जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को मालूम है दोस्तों, आप लोगों का जो सीटेट का एग्जाम है वो 28 दिसंबर से शुरू हो चुका था दोस्तों, और लगातार आप लोगों का एग्जाम हो ही रहा है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 28 दिसंबर से लेकर के दोस्तों आज तक आपके सीटेट के एग्जाम में एनईपी 2020 से किस प्रकार का क्वेश्चन आया है दोस्तों, किस प्रकार का क्वेश्चन बना है, उसका फुल्ली एनालिसिस करने वाले हैं। और एनालिसिस जो हम लोग करने वाले हैं दोस्तों, तो हूब टू हूब वही क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 1। और हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने से पहले दोस्तों, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने से पहले दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, ये जो वीडियो का लेंथ है दोस्तों, ये वीडियो का लेंथ थोड़ा अधिक जाएगा, ज़्यादा जाएगा। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है दोस्तों कि आप लोग वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। आप अपने अंदर में पैसेंस रखिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 जो है दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या है कि भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा जो हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1968 में। कब दोस्तों? 1968 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया दोस्तों 1968। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों कि भारत में सबसे पहले सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा की गई थी। मतलब क्वेश्चन का मतलब ये हो गया दोस्तों कि भारत में जो सबसे पहला शिक्षा नीति बना था 1968 को दोस्तों, वह किसके अंतर्गत किया गया था दोस्तों, किसके शासन के अंतर्गत किया गया था? तो दोस्तों इंदिरा गांधी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया इंदिरा गांधी। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है दोस्तों, ये भी आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना। एनईपी 2020 का पूर्ण रूप क्या है? तो एनईपी 2020 का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, उसका पूर्ण रूप है, उसका नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। क्या है दोस्तों? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आगे चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे मैंने जितना भी क्वेश्चन का सिलेक्शन किया हुआ दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सारे के सारे क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए दोस्तों, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष किया गया था। तो भारत में दूसरी शिक्षा नीति का जो घोषणा है दोस्तों, वो 1986 में किया गया था। ठीक है, 1986 में। लेकिन इसमें सुधार किया गया था दोस्तों 1992 को, यानी 1992 में इसका सुधार किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक समझिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो गया? 1986 में क्या बना था? भारत का दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषणा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है दोस्तों, ये भी आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, और ये हर बार रिपीट किया जाता है ना। नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, नई शिक्षा नीति 2020 के जो मसौदा समिति के अध्यक्ष है दोस्तों, वह है डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली थी। तो भारत में शिक्षा नीति 2020 जो है दोस्तों, उसको कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी 29 जुलाई 2000 को। कब दोस्तों? ना 29 जुलाई 2000 को। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है। तो नई शिक्षा नीति 2020 को जो है दोस्तों, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह पर लागू किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 8। मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, ये सारे के सारे प्रश्न जो है दोस्तों, सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले रिसर्च करता हूँ, उसके बाद ही क्वेश्चंस का सिलेक्शन करता हूँ दोस्तों। ये नहीं कि सो करके उठ गया दोस्तों और वीडियो बनाने लग गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके सीटेट के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितने आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया। तो किस किस वर्ष के कितने वर्षों के बच्चों को जो है दोस्तों, इसके अंतर्गत रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 से लेकर के 18 वर्ष के आयु तक। ठीक है, 3 से लेकर के 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को इसके अंदर रखा गया है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये हो गया। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है। यह क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में हर बार रिपीट हो रहा है दोस्तों। ठीक है, और सीटेट का एक ऐसा एग्जाम होता है दोस्तों, जो मोस्ट जो है रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजी।
अंग्रेजी। नई शिक्षा नीति 2020 में जो है दोस्तों वह क्लास 5 तक की कौन सी भाषा को खत्म कर दिया है? अंग्रेजी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या है? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होनी चाहिए? ये भी आपका क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना। नंबर 1 होना चाहिए दोस्तों मातृभाषा में, नंबर 2 होना चाहिए दोस्तों स्थानीय भाषा में, और नंबर 3 होना चाहिए दोस्तों क्षेत्रीय भाषा में। ये 3 चीज होना चाहिए दोस्तों कक्षा 5 तक की शिक्षा में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, कि नई शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष के आयु के हर बच्चों को क्या है दोस्तों गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा देना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ना, वर्ष 2030 तक। कब तक दोस्तों ना, वर्ष 2030 तक। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया वर्ष 2030 तक। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में हर बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो कितना प्रतिशत जो दोस्तों ना, 6%। और दोस्तों आप लोगों को मालूम ही होना चाहिए कि सकल घरेलू उत्पाद को ही जीडीपी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से दोस्तों? जीडीपी के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का कितना आंसर हो गया दोस्तों ना, 6% इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है दोस्तों कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो है दोस्तों वोकेशनल कोर्स जो है वो कक्षा 6 से शुरू किए जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो कोई कितने वर्ष तक दोस्तों ना, 2025 तक। ठीक है, 2025 तक जो है दोस्तों नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा दोस्तों कि आप लोग ये सारे के सारे क्वेश्चन को रट जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का जो शुरुआत हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1988 में। कब दोस्तों? 1988 में। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है दोस्तों नामक कार्यक्रम उसको लागू किया गया था 1987 से लेकर के 1988 के बीच में। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का स्थापना कब हुआ? तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का स्थापना हुआ था दोस्तों 1995 में। और ये आपके सीटेट के पेपर में 2021 में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन का सिलेक्शन लाया हूँ दोस्तों, यदि उतना आप लोग कर लेते तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ दोस्तों, एनईपी 2020 से आपके सीटेट के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जिसको इग्नू के नाम से जाना जाता है, उसका स्थापना कब हुआ था? तो इग्नू का स्थापना हुआ है दोस्तों 1985 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, 1985 को। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में 2020 हो, 2021 हो और 2022 ये सारे के सारे एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य है दोस्तों कर्नाटक। क्या है दोस्तों ना, कर्नाटक। अगला प्रश्न देखिए, ये भी आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछा गया है ना, कर्नाटक राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू करने की घोषणा की गई? तो उसको जो है दोस्तों कर्नाटक राज्य जो है 20 अगस्त तक लागू करने की बात रखा गया था दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो गया दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, 20 अगस्त। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? 3 स्तर पर। कितने स्तर पर दोस्तों ना, 3 स्तर पर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ना, 3। ठीक है, 3 स्तर पर बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आपके सीटेट के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है दोस्तों कि नई शिक्षा नीति किस संस्था के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है? तो किसका दोस्तों? CABE। किसका दोस्तों? CABE संस्थान है, उसके
किसकी सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है? अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपका जो है सीटेट का 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है, सॉरी, शिक्षा दिवस जो है दोस्तों, वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब दोस्तों? ना 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन में है दोस्तों कि विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है आपका लेकर के कब दोस्तों ना 15 अक्टूबर को। कब दोस्तों ना 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के इतिहास में अब तक कितने बार शिक्षा नीति आ चुकी है? तो 3 बार। एक कब दोस्तों ने, एक 1968 में, एक हो गया 1968, नंबर 2 हो गया दोस्तों 1986, और हो गया दोस्तों यहाँ पे ना NEP 2020। ठीक है, ये 3 शिक्षा नीति भारत के इतिहास में अब तक आ चुका है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें सुधार किस वर्ष किया गया था? मैंने फर्स्ट में ही बता दिया दोस्तों, 1992 में। कब दोस्तों? 1992 में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया दोस्तों? 1992। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंजेस होकर के अब क्या हो गया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम जो है दोस्तों परिवर्तन होकर के शिक्षा मंत्रालय हो गया। क्या दोस्तों? ना शिक्षा मंत्रालय हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, ये सब मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, कि ये सब मैंने जितना भी क्वेश्चन का सिलेक्शन लाया है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट के एग्जाम के लिए, और ये सारे के सारे क्वेश्चन में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, सारे के सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? तो कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा दोस्तों ने? 50% बढ़ाने का क्या रखा है? लक्ष्य रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा ना? 50% इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्कूली पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न की जगह पे कौन सा पैटर्न रहेगा? तो स्कूली पाठ्यक्रम में 10+2 का जो पैटर्न है दोस्तों, उस पैटर्न के जगह पर अब ये पैटर्न रहेगा। कौन वाला पैटर्न? ना 5+3+3+4, ये वाला पैटर्न आपका अब रहेगा दोस्तों। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 29 जो है दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में हर बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में है कि भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई? तो कितने वर्षों के दोस्तों? ना 34 वर्षों के बाद की गई थी। ठीक है, 34 वर्षों के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो गया ना? 34 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है दोस्तों कि NEP 2020 में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसका नाम है दोस्तों ECCE की उम्र क्या होगी? तो इसका जो उम्र होगा दोस्तों 3 से लेकर के 8 वर्ष तक। कब से कब तक दोस्तों? ना 3 से लेकर के 8 वर्ष तक। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 जो है दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा कि सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम में मुख्य तत्वों की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो किसके द्वारा दी गई दोस्तों? NEP 2020 के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दोस्तों? ना NEP 2020 के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में आया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 जो है दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NEP 2020 के अनुसार हमारी शिक्षा में गणित और गणितीय सोच की क्या भूमिका है? तो NEP 2020 के अनुसार जो है दोस्तों हमारी शिक्षा में गणित और गणितीय सोच का जो है तरीका, वो जो भूमिका है वह नवीन तरीकों और विचारों की विविधता पर जोर देना। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नवीन तरीकों और विचारों की विविधता पर जोर देना। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है कि NEP 1986 का महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य क्या है? तो NEP 1986 का जो महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य था दोस्तों वह है सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन। क्या है दोस्तों? सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन। उम्मीद करते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 तक डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ तक आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों वीडियो के अंदर एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 के राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र पारक का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र पारक का उद्देश्य जो है दोस्तों वो है मापदंड, मानक एवं दिशा निर्देश निर्धारित करना। क्या उस उद्देश्य है दोस्तों? ना मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना इसका उद्देश्य है।
तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो गया दोस्तों ना, मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, एनईपी 2020 में एमएचआरडी के द्वारा किसकी स्थापना की मांग की गई है? तो मांग किया गया है दोस्तों ना ए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, किसका दोस्तों ना, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का मांग किया गया है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है दोस्तों कि नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 साल को कौन सी अवस्था कहा जाता है? यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि क्या ही बताऊं। तो उसको कहा जाता है दोस्तों न्यू चरण, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी से बोला जाता है फाउंडेशन स्टेज। क्या बोला जाता है दोस्तों ना, फाउंडेशन स्टेज बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में एनईपी को कब संशोधित किया गया था? तो हाल ही में एनईपी को संशोधित किया गया था 2020 में। कब दोस्तों ना, 2020 में ही संशोधित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है दोस्तों? तो नई शिक्षा नीति 2020 में जो है एमफिल को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आपके सीटेट के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिए। राज्य शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है? तो राज्य शिक्षा नीति जो है दोस्तों 2020 के अनुसार जो है पीएचडी करने के लिए अब चाहिए 4 साल के स्नातक डिग्री। ठीक है, 4 साल वाला स्नातक चाहिए आपको। 4 साल वाला आप लोगों को क्या करना होगा ना, ग्रेजुएशन करना होगा, तभी जाकर के पीएचडी कर सकते हैं। किसके अनुसार ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 42 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों ना, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है? तो शिक्षा शब्द का उत्पत्ति जो हुआ है दोस्तों वो लैटिन भाषा के शब्द से हुआ है। कभी कभार क्वेश्चन में यह भी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुआ है दोस्तों? तो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुआ है। ठीक है, एजुकेटम। ठीक, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और एक क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 43, यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आप लोगों से माफ़ी करना चाहूँगा दोस्तों, माफ़ी मांगना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पे और भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है दोस्तों, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या है। राज्य शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना रखा गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है दोस्तों वो 30:1 का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। ठीक है, और यह क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आप लोगों से फिर से एक बार माफी मांगना चाहूंगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है दोस्तों कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो किसके द्वारा बनाया जाएगा, सॉरी किसके लिए बनाया जाएगा दोस्तों? तो किसके लिए ना, बच्चों के लिए बनाया जाएगा। किसके लिए दोस्तों ना, बच्चों के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, और ये है दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा कि छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? और ये जो है दोस्तों ये आपके सीटेट के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। यह क्वेश्चन को कम मत आकिएगा। तो उस मूल्यांकन केंद्र का नाम है दोस्तों ना, क्या नाम है ना, पारख। ठीक है, उस मूल्यांकन केंद्र का नाम है दोस्तों ना पारख। ठीक, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो के अंदर प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंदर तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।